मेघाराम जी, आप इस किसान संघ के बारे में क्या उद्देश्य लेकर इस किसान संघ आपने जनता की सेवा के लिए ये योगदान चालू किया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। आपके ऐसी क्या प्रेरणा थी कि मैं किसान संघ का अध्यक्ष बनूं और किसानों की सेवा करूं? किसानों को मैं बताना चाहूंगा अच्छा। कि प्रेरणा दत्तात्रेय ठेंगड़ी जी, उन्होंने ये किसान संघ शुरू किया। अच्छा। सबसे बड़ी प्रेरणा तो उनसे ली, उनकी जीवनी जानी तो उनसे प्रेरणा मिली। और ये संघ से जुड़ना एक अहम बात है अपने किसानों के लिए। अच्छा। संगठन बिना कोई धनी नहीं है, संगठन होना जरूरी है। एक लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, लकड़ियों के बारे को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इस संगठन। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, PRD मरुद्र, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में किसानों का खेत में मूंगफली के फसल में देखने के लिए आया हूं और जानने के लिए आया हूं। साथियों, किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसान, अगर कोई भी सरकार हो किसानों को नकार देती है तो उसको फल भोगना ही पड़ता है। किसान एक ऐसी कौम है, कभी भी अपनी दामों के लिए किसी को झोली नहीं मारता है, न धरना देता है, न कुछ भी नहीं करता है। पटवारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अपने वेतन के लिए धरने पर बैठ जाते हैं। किसानों ने कभी किसी के आगे कोई हाथ नहीं फैलाया। हमारे यहाँ राजस्थान में 2 संघ है जो किसानों के चुने हुए हैं, भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय किसान संघ। आज हम बात करेंगे मेघाराम जी बिश्नोई, जो राष्ट्रीय किसान संघ जिलाध्यक्ष है। आंसू आपा बात कराला। नमन प्रणाम साहब। नमन प्रणाम। संघ से जुड़ने के लिए अगर किसानों के हित में कार्य करना है तो संघ जरूरी है। और राष्ट्रीय किसान संघ बेहतर इसलिए चुना गया कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का इस संगठन के ऊपर दबाव नहीं है। राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा किसान संगठन है जो कोई पार्टी का ऊपर दबाव नहीं है, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। राष्ट्रीय किसान संघ के पदाधिकारी वोटिंग करना मताधिकार है, किसी पार्टी को वोट कर सकते हैं। ऊपर के जो भी अपन पदाधिकारी बैठे हैं वो कभी नहीं, मैं कभी नहीं कहा कि आप उस पार्टी को या इस पार्टी को सपोर्ट करो। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है और एक ही उद्देश्य है राष्ट्रीय किसान संघ का, किसान हित में। हम किसान हित में, चाहे सामने कोई भी हो, किसान के साथ में अन्याय होता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं और किसानों के साथ में खड़े होते हैं। पिछले 7-8 सालों में हरित क्रांति आई है फड़ौदी और ये जोधपुर जिले के अंदर सरस्वती नदी का मीठा पानी है और यहाँ तरह तरह की खेतियां होती है, तरह तरह के धान होते हैं। ये बंजर भूमि खाली पड़ी थी, तो जैसे ही खेती होती है किसान की आमदनी बढ़ती है तो चोर लुटेरे किसानों को लूटने के लिए यहाँ 1000 प्रकार के षड्यंत्र रचने के लिए आ जाते हैं। तो किसान इतना विश्वासी होता है। किसान एक कौम ही विश्वास का नाम है। किसान हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेती है। जैसे भगवान के ऊपर विश्वास करके लाखों रुपए का बीज बोती है, वैसे ही सामने वाले के ऊपर विश्वास कर लेती है। लेकिन आज का समय बड़ा खराब है, तो किसानों से निवेदन है, आप राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़िए, राष्ट्रीय किसान संघ से जुड़िए, संगठन के साथ रहिए। आपकी हर सुख और दुख के अंदर राष्ट्रीय किसान संघ सदा हाजिर रहेगा। मेघराज जी, आपने किसानों की सेवा के लिए किसान इस राष्ट्रीय संघ से जुड़ने के कितने साल में? मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, आपको किसानों की सेवा करते हुए 8 साल हो गए। तो आपने राष्ट्रीय संघ के प्रति और किसानों के प्रति किस सरकार से आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं 7-8 सालों में? 7-8 सालों में सबसे ज्यादा मांग हमारी रहती है लाइट वाली। अच्छा। यहाँ पे क्या है, कृषि कनेक्शन तो 60 से 70 हजार जिले में दे दिए बिजली विभाग ने, लेकिन आज से 10 साल पहले का जो 4 से 5 हजार कृषि कनेक्शन का 1,20,000 मेगावाट का जो तंत्र था वो आज ही वैसा ही पड़ा है। 1,20,000 मेगावाट, 4,40,000 मेगावाट, 2,20,000 मेगावाट का जो तंत्र है, अभी तक 1,20,000 मेगावाट का GSS इन्होंने बनाए नहीं। और आगे से आगे गांव में छोटे छोटे GSS बनाते जा रहे हैं। GSS के अंदर लाइट तो तब आएगी जब बड़े GSS यहाँ ज्यादा होंगे। 2,20,000 मेगावाट के ऊपर 50-50 GSS चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ सरकार से हमारी मांग है कि 1,20,000 और 2,20,000 के GSS यहाँ खोले जाएं,
केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ मांग सरकार से पिछले 10 सालों से मौरिया में, पलीना में, लोहावट में, जेरिया में बना हुआ पड़ा है, चालू नहीं हुआ 1,20,000 मेगावाट का। और मौरिया में जरूरत है, यहाँ पड़ोदी जिले के अंदर 10 GSSओं की जरूरत है 1,20,000 वाट की, लेकिन अभी चालू नहीं हुए। नई सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही है। चलो, ये तो हमारे यहाँ के आपके जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब बैठे हैं और किसानों ने जिता के जयपुर भेजा है, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ेगी विकास के बारे में। अब अपन मेघराज जी बात करते हैं, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस समय किसानों से वादा किया था कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू की जाएगी। और आप स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट अभी तक लागू हुई है कि नहीं हुई? आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं, समस्त भाजपा पार्टी से 14 के अंदर चुनाव का मुख्य एजेंडा था कि अगर हम आएंगे तो किसानों के लिए भारत के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। अच्छा, सरकार बन गई, उन्होंने लागू नहीं किया। ये कहा कि अभी आज के समय में भारत इस स्थिति में नहीं है कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए। किसानों ने शांति बनाए रखी, कोई बात नहीं। दूसरी चुनाव आया, दूसरे चुनाव के अंदर कहा कि अब की बार हम बना देंगे, तो उस टाइम भी किसानों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी। तो उसके बाद में 2022 के अंदर मोदी जी खुद उसकी स्टे ले आते हैं। हमें ऐसा सुनने में मिला, जानकारी मिली है कि स्वामीनाथन आयोग की केंद्र सरकार खुद है जो स्टे लाई है, स्टे ले आता है। और हमारा सबसे बड़ा पूरे भारत के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग जब तक लागू नहीं होगी तब तक भारत के किसान की दशा और दिशा दोनों नहीं सुधरेगी। भारत की और किसानों की दोनों की दशा और दिशा सुधारनी है तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो। और सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ऐसी बड़ी से बड़ी कोई परियोजना झटके से बना देती है। बड़ी से बड़ी कोई ब्रिज है, चाहे हाईवे है, रेलवे लाइन है, बुलेट रेलवे है, बुलेट ट्रेन है, लेकिन ये स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रही है? हमारी सभी किसानों की और केंद्र सरकार से निवेदन है, सभी किसानों की और सभी किसान संगठन के जितने भी संगठन है, सभी पदाधिकारियों की विनती है कि आप स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करें, नहीं तो किसान आज जाग चुका है, अगले चुनाव में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेघराज जी, ठीक बात है। अभी जो मूंगफली का सीजन चल रहा है, हर साल की भांति इस आसोज के महीने में लोगों में भारी पानी, लाइट की किल्लत रहती है। किसान लोग 24 घंटे दिन रात खड़े रह करके कम लाइट आने के वजह से, लाइट की कटौती की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस साल भी वही स्थिति होगी? अभी कुछ 15-20 दिनों में ये स्थिति आने वाली है लाइट की किल्लत की, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें सरकार तो बेहतर काम कर रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो कर्मचारी है उनको ये चीज मेंटली और धरातल पे दोनों इनको समझकर और तैयारी करनी पड़ेगी। 15 दिन बाद नहीं, समस्या तो आज है। आज मैंने समाचारों में पढ़ा कि पली GSS के आगे किसान धरने पे बैठे हैं। अच्छा, इस लाइट की समस्याओं को लेके। आज तो एक GSS पे है और अभी तक सारे जो हर GSS पे जितने नलकूप है उन्होंने सबने अभी तक चालू नहीं किए, क्योंकि बरसात है, बारिश हर दिन आ रही है। लेकिन ये परेशानी तो आज ही हमें दिख रही है। और अगर हर साल की भांति विभाग, बिजली विभाग अगर ऐसे ही, निगम और बिजली विभाग दोनों अगर ऐसे ही बैठे रहे तो आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। और ये जो लहराती फसल है, तो लाइट की वजह से हमारी चौपट होती है। हर साल का मसला, हर साल होती है चौपट, हर साल का मसला है। ये बहुत अच्छी फसल भगवान ने ये दे दी है, लेकिन यहाँ विभाग की कमी की वजह से, लाइट की वजह से ये चौपट हो जाती है और लास्ट में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। जली हुई, राख हुई फसल